Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तेजस्वी यादव के पुराने सरकारी बंगले को लेकर के जो सियासत गरमाई है उसमें आपको दिखाते हैं एक आरोप इस जिम को लेकर के भी है। 5 देश रत्न मार्ग आवास में ये जिम था और यहाँ पर काफी सारे जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं सेंट्रलाइज एसी से लेके और इक्विपमेंट्स भी थे, जिसका पुराना वीडियो सम्राट चौधरी के स्टाफ की तरफ से जारी किया गया है और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिम के भी सामान को यहां से ले जाया गया। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और इस जिम से जो सटा हुआ वॉशरूम है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये वॉशरूम है जो इस जिम से सटा हुआ है और यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए ये जो वॉशरूम है इसमें जो वाटर सेक्शन होता है जेट, वो सब कुछ निकला हुआ है, टूटा हुआ है और संभव है कि यहाँ भी कुछ इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो बंगले को लेकर के जो सियासत है वो फिलहाल लगातार जारी है। साल 2022 में तेजस्वी यादव जब बिहार के डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने अपने सरकारी आवास यानी 5 देश रत्न मार्ग आवास में एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया था और इस वक्त उसी बैडमिंटन कोर्ट में हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुरानी तस्वीरें यहाँ की देखने में मिलती थी वैसा कुछ भी नहीं है। जो फ्लोर यहाँ तैयार किया गया था मैट का वो फ्लोर भी निकाल लिया गया है। आपको देखिए, दिखाते हैं आपको, ये फ्लोर के टुकड़े हैं और इस पर अब कोई जो बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर होता है वो नजर नहीं आ रहा है। और आपको देखिए दिखाते हैं, ये टूटा हुआ रैकेट है यहाँ पे जो इस बात की गवाही दे रहा है कि कभी यहाँ बैडमिंटन खेला जाता था। तेजस्वी यादव अक्सर बैडमिंटन खेलते हुए जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो भी शेयर करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दूसरी तरफ आए। बैडमिंटन कोर्ट के इस हिस्से में एसी जो है वो लगा हुआ था और अब वहाँ एसी नहीं दिख रहा है और आप देखिए एसी भी यहाँ से निकला हुआ है और यही सब चीज़ें जो हैं वो बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे रही हैं। दानिश जी, क्या तेजस्वी यादव ने तो आवास खाली कर दिया, आपके नेता को आना है, डिप्टी सीएम को यहाँ गृह प्रवेश करना है, फिर किस बात को लेकर के आप लोग बेचैनी? देखिए, दुर्गा पूजा का शुभ अवसर चल रहा है। इस शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को यहाँ जो है शिफ्ट होना है क्योंकि ये सरकारी आवास उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और निरीक्षण के लिए। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे जो सामानें हैं, जो बेसिक सामानें होती हैं, वो यहाँ से गायब हैं। जैसे आपके सामने ये बेडरूम है, इस बेडरूम का देखिए बेड का जो वॉल है वो आपको दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट है, बेड के सपोर्टिंग जो स्मॉल टेबल्स होते हैं वो आपको ये दिख रहे हैं कि स्मॉल टेबल है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये बेड का वॉल है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बेड था, उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है, उसको यहाँ से ले जाया गया है। सामने आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सा और महंगा सा वॉश बेसिन हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारियों से बात हुई है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है एक वॉश बेसिन था, लेकिन उस वॉश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया। जो टूटी होते हैं, जो नल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, जो हैंडल्स होते हैं, उसको भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये यहाँ एक बेसिन हुआ करता था और इसको क्लोज किया गया है, जो वाटर पाइपलाइन को उसको उखाड़ करके ले जाया गया है। सामने अंदर में एसी थी, उसको उखाड़ के ले जाया गया है। और बाहर जब आप देखेंगे तो बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, उस बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ लिया गया, पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। वहां पे अभी भी आपको कॉर्क दिखेंगे, टूटे हुए बैडमिंटन दिखेंगे, लेकिन वहां से जो कारपेट था, जो मैट होता है जिसपे बैडमिंटन खेला जाता है, उसको पूरी तरह से गायब कर लिया गया है। उसके बाद और भी जो जहां पे कर्मचारियों के रहने की जगह है, जहां पे गेस्ट के आने की जगह है, वहां पे एयर कंडीशन को खोल लिया गया है। जो महंगे सोफे थे गेस्ट रूम के अंदर, जहां पे बाहर के गेस्ट आने की व्यवस्था थी, वहां से महंगे सोफे को भी उठा के ले जाया गया है। तो इस प्रकार से दिखता है कि यहाँ की जो सरकारी संपत्तियां थी उसको तेजस्वी यादव जी ने जब यहाँ से सरकारी आरोप लगा रहे हैं दानिश जी, जो भवन निर्माण विभाग है जब वो आवास आवंटित करता है किसी भी नेता को, जो पदधारक होते हैं उनको, तो बजाबता एक सूची होती है। क्या भवन निर्माण विभाग ने कोई सूची आप लोगों को दी है कि कौन सा सामान यहाँ अलॉट किया गया था और उसमें क्या मिसिंग है? ये तो आरोप आप लगा रहे हैं कि ठीक है यहाँ पलंग गायब है और बाकी। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो सूची है वो जो अधिकारी हैं उनको दे दी गई है और वो सारी सूची में पूरी की पूरी लिस्ट है कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पहले से था। लेकिन उसके बाद जो हम जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो
फर्स्ट जो है दिख रहा है, इमेज जो दिख रहा है यहाँ पे पूरे बंगला का, पूरे इस कोठी का, उसमें ये साफ दिख रहा है कि यहाँ से चीज़ों को रिमूव किया गया है, चीज़ों को उखाड़ा गया है। क्योंकि सरकारी आवास में सरकार के द्वारा लगाई गई सारी चीज़ें होती है, सरकार की संपत्ति होती है, उसको आप उखाड़ के ले जा नहीं सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने सारी संपत्तियों को यहाँ से उखाड़ने का काम किया, जिसके कारण से बहुत सी संपत्ति जो है, बहुत सी चीज़ें जो है वो क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, बहुत से ऐसी टूटे हुए पड़े हैं, उनके जो फिजिकली बॉडी होते हैं वो टूटे हुए पड़े हैं। बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जो संभवतः तेजस्वी यादव को जब बंगला मिला था तो यहां पर वो चीजें थीं, और अब अगर वो सामान यहां नहीं है तो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। 5 देश रत्न मार्ग आवास एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसको लेकर राजनीति भी दिख रही है।